याशिता, ये बताएं कि संगीत की आपकी यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? नमस्ते सर। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। संगीत की यात्रा एक्चुअली मेरी बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जो मेरे फर्स्ट गुरुजी रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने ही मेरा ये जो इनबॉर्न टैलेंट है वो रिकॉग्नाइज किया, और फिर उन्होंने ही मुझे क्लासिकल संगीत के लिए मेरे गुरुजी जो हैं उनसे शिक्षा दिलवाई। ये बताएं कि सबसे पहले मंच पर कब और कैसे गाया? सर, सबसे पहले जब मैं आई थिंक 8 या 9 ईयर्स की थी, तभी से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, गाना शुरू किया था। और वो क्लासिकली म्यूज़िक था, मतलब जो राग्स बेस्ड होते हैं सारे। तो उन्हीं में मैंने जो गाने होते हैं हमारे फिल्मी सॉन्ग्स जो पुराने रहे हैं, उसमें बहुत ही पुराना गाना है जिया ले गयो मोरा सांवरिया। वो मेरा सबसे पहला सॉन्ग था जो मेरे गुरुजी से ही मैंने सीखा था, और जो राग यमन पे बेस्ड है। याशिता, क्यों नहीं इस गाने की 2 पंक्तियां आपसे सुने? बिल्कुल सर। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगने हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। रेडियो लेक सिटी में आज हमारी मेहमान है याशिता जैन। याशिता, बताएं कि बचपन में जब आपने गाना शुरू किया तो ये सोचा था कि बाद में जीवन भर गाना पड़ेगा? सर देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि एक इनबॉर्न टैलेंट जो होता है उसको हम आगे तक कैरी करना चाहते हैं, लेकिन वहीं साथ में मेरा जो रुझान था वो पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा था। मतलब स्कूलिंग में जो मैं पढ़ाई करती थी उसी के साथ मेरा संगीत चलता था, जो गुरुजी हमें सिखाते थे। और स्कूलिंग के साथ रहते ही मैंने इसको विशारद कंप्लीट किया था क्लासिकल म्यूज़िक में। तो उस टाइम ऐसा पता नहीं था, ये तो था कि हाँ कैरी करना है, क्योंकि ये एक पैशन भी है और एक बहुत अच्छा हिडन टैलेंट है जो सबके पास नहीं होता। तो आगे तो जाना ही था सर, बट वो था कि साथ साथ पढ़ाई भी चलती गई थी। याशिता, ये बताएं कि संगीत, खास तौर पर वे लोग जो गाते हैं, तो उसमें हम जन्मजात जो आपको भगवान की देन है, यानी आपका गला या कंठ, जी उसी का योगदान होता है या उस गायक को मेहनत भी करनी पड़ती है? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा पूछा। क्योंकि देखिए, एक जो बोलते हैं हम गॉड गिफ्ट होता है वो बिल्कुल भगवान ही देते हैं अपन को। उसके बाद उसको अपन को कैसे मेंटेन रखना है वो अपने हाथ में होता है, वो एक गायक के हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इतनी अच्छी आवाज़ जब मिलती है तो उसको हम मेंटेन कैसे रखें, तो उसके लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत की है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ठंडा नहीं खाना, कुछ ठंडा पीते नहीं हैं, मटकी का पानी नहीं पीना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मतलब गर्म पानी गुनगुना करके पीना, और खाने में बहुत ध्यान रखना, कुछ भी खट्टा नहीं खाना। तो ये सब चीज़ें उसकी एक्स्ट्रा होती हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी होती है। यानी घर में कभी भी आप झगड़ा नहीं करती, आपका स्वभाव भी ठंडा है? हाँ सर, कूल रहना पड़ता है। याशिता, आपने जब बाकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम लेना शुरू किया तो शास्त्रीय संगीत अपने आप में बहुत कठिन साधना और रियाज मांगता है, तो ये जब शुरू किया और उसके बाद फिर ये तालीम और रियाज, इसमें कितने घंटे आप देती हैं और क्या कुछ सीखती हैं? सर, ये घंटे जो है वो बहुत सालों का रियाज होता है। एक्चुअली काफ़ी साल लग गए करते करते, क्योंकि एक ऐसा है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है जितना अपन लर्न करते जाए वो उतना ही डीप जाता जाता है, जो राग्स कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैंने भी तब से स्टार्ट किया था, और करते करते फिर विशारद कंप्लीट किया, उसके बाद खुद रियाज किया। चूँकि फिर मैरिज हो गई तो उसके बाद फिर मैंने उसके बाद भी अभी मैं एमए म्यूज़िक में अपना एडमिशन लिया, ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करती जाऊँ, और मैं जो क्लासिकल का जो मेरा टच है वो कभी ख़त्म ना हो। और आज मैं फाइनल ईयर में हूँ, MLSU से मैं कर रही हूँ, और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे गुरु सभी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिससे वजह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ क्लासिकल म्यूज़िक में। बताएं कि शास्त्रीय संगीत सीखना क्या किसी गायक के लिए अनिवार्य है, और यदि हाँ तो क्यों? सर, बहुत अनिवार्य है, बिकॉज क्योंकि जो हमारा संगीत का जो स्टार्टिंग है वो सा से होती है, और जब आपका सा सध जाता है, जो सा हमारा जो स्वर है वो जब सध गया, तो आप जितने भी गाने हैं अदर देन क्लासिकल वो बहुत ईजी हो जाते हैं किसी भी गायक के गाने के लिए। तो इसीलिए क्लासिकल संगीत बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम है चाय पे चर्चा, और हमारे साथ हैं म्यूजिशियन और सिंगर याशिता जैन। याशिता, आपने जब गाना शुरू किया तो पहली बार कौन सा आपको अपने जहन में ऐसा कार्यक्रम है जो याद आता है जब आपको खूब दाद मिली हो या आपको खूब तालियां सुनाई दी हों? सर, वो मुझे याद है कि मैं वैसे बेसिकली बिलोंग करती हूँ कोटा से, तो वहाँ पे एक दुर्गा रानी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे कंपटीशन हुआ था लता जी के गीतों पर आधारित, और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो उसकी जो तालियां गूंजी थी वो मुझे अभी भी कान में सुनाई देती हैं, क्योंकि उसमें मुझे बहुत बड़ी शील्ड एज अ विनर अवार्ड में मिली थी। वो मेरे लिए बहुत ही एक बोल सकते हैं कि बड़ा अवार्ड था, क्योंकि मैं बहुत छोटी भी थी उस टाइम। यानी आपसे बड़ी आपकी शील्ड थी? जी बिल्कुल, ये बोल सकते हैं। याशिता, कौन सा गीत गाया था? वो सर मैंने गाया था आई थिंक वंदे मातरम। एक बार सुनाएंगे कुछ पंक्तियाँ? जी।
वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये रेडियो लेक सिटी है और चाय पे चर्चा प्रोग्राम, हमारे साथ हैं याशिता जैन। याशिता जी, जब आप उदयपुर में आई और यहाँ उदयपुर में आप एमए कर रही हैं, तो कोविड-19 का संकट यकायक बीते बरस हमारे बीच आ गया बिना किसी न्योते के। तो इस दौरान आपने संगीत के ज़रिए कुछ अलग से इस संकट के दौरान करने की सोची? यदि हाँ तो क्या? बिल्कुल सोची। और एक्चुअली मेरा ये मतलब था कि मैं एक मोटिवेशनल, जो बोलते हैं अपन, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जो मोटिवेशन फैलाते हैं लोगों तक, और एक सकारात्मकता जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करना, वो मेरा एक्चुअली एक और शौक़ रहा है पिछले 4 सालों से। तो मैंने अपने खुद के कंपोज किए कुछ भजन्स। फॉर एग्जांपल 2019 में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरनेशनल भजन सिंगिंग कंपटीशन में। मैंने टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में से अपना एक स्थान बनाया उदयपुर से। तो उसके बाद मैंने अपने कंपोजिशंस किए। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ लोगों तक एक सकारात्मकता पहुंचा सकूं, और इसीलिए फिर मैंने लॉकडाउन में खुद के जो कंपोज किए भजन्स थे वो मैंने अपने चैनल बना के सुरमाला के नाम से उनको लोगों तक पहुंचाया। याशिता, क्यों ना एक ऐसी कंपोजिशन भजन की जो आपकी खुद की बनाई हुई कंपोजिशन हो, हम श्रोताओं को सुनवाएं? जी सर, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो राग यमन पर बेस्ड है। ज्ञान सुधा बरसाओ, ज्ञान सुधा बरसाओ, तुम बीत रागी दया की भंडारी। ज्ञान सुधा बरसाओ, ज्ञान सुधा बरसाओ। नीरे नीरे रे ग रे ग ग म ग म म प म प प ध प ध ध नि ध नि नि सा नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा। भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, सा धनि नि धनि नि धनि म ध ध म ध ध म ध ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि। भाग्य विधाता, जग की हो दाता, जग की हो दाता। भाग्य विधाता, जग की हो दाता, ऐसी वीर गुरु को प्रणाम। ज्ञान सुधा बरसाओ, तुम बीत रागी दया की भंडारी। ज्ञान सुधा बरसाओ, 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 बरसाओ। बहुत अच्छी रचना थी याशिता। याशिता, ये बताएं कि भजन गाने में क्या शास्त्रीय संगीत की जो आपकी तालीम है वो काम आती है? जी सर, बिल्कुल काम आती है। जैसे मैंने कहा कि जो शास्त्रीय संगीत होता है वो हमें हमारे स्वर का जो ज्ञान होता है वो बहुत ही अच्छे और बारीक तरीके से देता है, और वो हमें भजन में भी काम आता है। याशिता, क्यों ना एक और फिल्मी गाना, उसका मुखड़ा सुने?
जी सर ये वाला जो गाना मैं गाने वाली हूँ ये भी फिल्मी गीत है और जो राग भीम पलासी पर आधारित है। सा नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलाम मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलाम मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, हाँ इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलाम मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। चाय पे चर्चा में हमारे साथ हैं याशिता जैन। याशिता, ये बताएं कि बहुत सारे सिंगर्स को या बहुत सारे म्यूजिशियंस को या किसी भी क्षेत्र में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम किसी को आदर्श मानते हैं, बहुत सारे लोगों से प्रभावित होते हैं। बतौर गायक आपको कौन से सिंगर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और जिनको आप कहीं ना कहीं कॉपी भी करने या उनको आदर्श मानने की कोशिश करती हैं? सर मेरे जो आदर्श हैं वो हैं, सबसे पहले जो मेरे गुरुजी हैं वो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे अपने टैलेंट को रिकग्नाइज और आगे बढ़ाने का मौका मिला। और जिनको फॉलो मैं करती हूँ जैसे हैं वो मेरी लता जी हैं, मतलब वो मेरे जो गुरु हैं जिनको बोल सकते हैं, और जो मेरे फर्स्ट गुरुजी कोटा से रहे हैं उनको हमेशा आदर्श मानती हूँ। याशिता जी, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, उनमें से आप भी शामिल हैं, घर पर ही बैठे रहे। इस दौरान आपने क्या कुछ सोचा मैं कुछ अलग से करूं? सर बस यही सोचा कि कैसे लोगों तक पॉजिटिव वाइब्स पहुंचा सकूं, और इसीलिए ये भजन कंपोज करके जो पूरा उसको वीडियो जो बनाई, जो ऑडियो बनाई, वो सब कुछ खुद किया। मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलके ही किया, हमने कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली क्योंकि बाहर कोविड चल रहा था। तो ऐसे ही करके ये सब चीज़ें बनाई। कितने भजन आपने बनाए? सर मेन भजन जो मैंने बनाए वो 4 भजन बन चुके हैं अभी तक। और इनको सुनकर लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ा या आपको कुछ फीडबैक मिला कि आपके भजन सुनकर हम में कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हैं? जी सर बिल्कुल, भास्कर से भी मेरा एक प्रकाशित हुआ था, ताकि क्योंकि वो लोगों तक जब वो पहुंचा तो लोगों ने उसको बहुत अप्रेज़ किया, और लोगों से मुझे फीडबैक भी मिला, मुझे कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए कि आपके जो भजन है वो वाकई में हमको जो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, और कैसे हमें मतलब अपना दृढ़ विश्वास और जो संयम रखना है इस कोविड टाइम में उसको हमें मजबूत बनाते हैं। याशिता, क्या हम ये मान लें कि संगीत हमें पॉजिटिव रखने में या हमें खुश रखने में या हमारी भीतरी यात्रा या हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है? जी सर बिल्कुल, संगीत एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग जो होता है वो संगीत आपको देता है। संगीत आपको सेटिस्फेक्शन देता है, और कहीं ना कहीं संगीत आपके जो डर है उस लेवल को कम करता है। वो सब कुछ सर एक ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इसका ऑरा ही इतना अच्छा है म्यूज़िक का, संगीत का, उससे हम प्रभावित होते हैं। याशिता, जाते जाते वे तमाम लोग जो संगीत की ताकत को नहीं जानते या संगीत को इस ढंग से, हालांकि उनमें रेडियो लेक सिटी के श्रोता शामिल नहीं हैं, पसंद नहीं करते या बहुत ज़्यादा उसे दाद न देते, उन्हें क्या सलाह देंगी? उन्हें मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह हम अपना पूरा जो दिनचर्या कहते हैं, जिसको हमारा लाइफ स्टाइल होती है, संगीत भी उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब संगीत आपकी लाइफ स्टाइल का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कई लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं और कई लोग गाना पसंद करते हैं। तो ये भी एक कहते हैं जो कोई गा रहा है तो उसके लिए सुनने वाले लिसनर्स भी होना चाहिए।
जैसे इस वक्त लोग सुन रहे हैं हमें। जी बिल्कुल। तो मुझे भी एक बहुत अच्छा जो एक मैं कहती हूँ कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, वो तभी मिलता है जब मुझे इतने अच्छे लिसनर्स मिलते हैं। याशिता, जाते जाते एक गीत, उसकी पंक्तियां हम पहले आपकी आवाज़ में सुनेंगे, फिर श्रोताओं को सुनवाएंगे ओरिजिनल साउंड ट्रैक। जी बिल्कुल। अब जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो है राग गौड़ मल्हार पर आधारित गीत। वो भी बहुत ही प्रसिद्ध गीत रहा है और लता जी द्वारा गाया हुआ है। गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन आयो रे, लायो ना संग में हमरे बिछुड़ी बलमवा, सखी का करूँ हाय, गरजत बरसत सावन, पल पल छिन छिन पवन झकोरी, पल पल छिन छिन पवन झकोरी, रे गर मगर सासा रे गर ग गम पमगा, पल पल छिन छिन पवन झकोरी, लागे तन पर तीर समान, तीर समान, सखी लागे तन पर तीर समान, नैनन जल शोभिनी कजरिया, अगान लगाए गरजत बरसत सावन आयो रे, लायो ना संग में हमरे बिछुड़े बलमवा, सखी का करूँ हाय, गरजत बरसत सावन।